सोचो, अगर तुम्हारे अंदर एक स्विच होता, एक स्विच जो अनलिमिटेड एनर्जी, एकदम तेज फोकस और एक पावरफुल मेमोरी को अनलॉक कर सकता है। क्या होगा अगर तुम किसी भी एग्जाम हॉल में पूरे तैयार और कॉन्फिडेंट होकर जा सको, यह जानते हुए कि तुम अपने मन और शरीर को कंट्रोल करते हो? यह कोई फंतासी नहीं है, यह पावर पहले से तुम्हारे अंदर है, बस अनलॉक होने का इंतजार कर रही है। इसकी चाबी ब्रह्मचर्य, तुम्हारी एनर्जी को महानता के लिए चैनल करने का एक पुराना विज्ञान। क्या तुम डिस्ट्रैक्शन के शिकार होना बंद करके अपनी किस्मत के मालिक बनने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। ब्रह्म का मतलब तुम्हारा सबसे ऊंचा स्वरूप, चर्य का मतलब उस रास्ते पर चलना। स्टूडेंट्स एस के लिए यह अपनी सारी एनर्जी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल को अपनी पढ़ाई और गोल्स की तरफ चैनल करना है। यह डिस्ट्रैक्शन पर फोकस चुनना है, अपनी एनर्जी को सीखने में लगाना है, न कि उसे पल भर की खुशियों पर बर्बाद करना। अपनी एनर्जी को एक बैंक अकाउंट की तरह समझो। अगर तुम इसे डिस्ट्रैक्शंस पर खर्च करते हो तो तुम खाली हो जाते हो। अगर तुम इसे अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें जबरदस्त रिटर्न मिलते हैं। असली ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना और उस पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब तुम्हारा गोल क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाते हैं। यही ब्रह्मचर्य है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस नहीं है, यह तुम्हारा स्मार्टफोन है। तुम्हारे ध्यान को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किया गया हर नोटिफिकेशन एक डोपामीन ट्रैप है जो तुम्हारे दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए रीवायर करता है। यह एडिक्शन फोकस को खत्म करता है, मेमोरी को कमजोर करता है और कॉन्फिडेंस को मारता है। तुम खुद पर शक करने लगते हो, एंग्जाइटी महसूस करते हो और डिस्ट्रैक्शन और कम रिजल्ट्स के एक साइकिल में फंस जाते हो। डीप लर्निंग के लिए डीप फोकस चाहिए, लेकिन लगातार फोन का इस्तेमाल तुम्हारे दिमाग को बिखरा हुआ रखता है। रोहन को याद है, वह टॉपर जो अपने फोन की लत लगने के बाद अपना रास्ता भटक गया था। आज लाखों लोगों की यही कहानी है। तुम्हारा असली दुश्मन एग्जाम नहीं है, यह तुम्हारे हाथ में डिस्ट्रैक्शन मशीन है। आजाद हो जाओ। जब तुम 90 दिनों के लिए अपनी एनर्जी को वापस पाते हो तो क्या होता है? तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारा फोकस तेज हो जाता है और मुश्किल सब्जेक्ट्स आसान लगने लगते हैं। फिजिकली तुम ज्यादा मजबूत, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो और तुम्हें कम नींद की जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हो, अंदर से असली टिकाऊ कॉन्फिडेंस। यहां तक कि साइंस भी सहमत है। तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाता है और असली अचीवमेंट्स फिर से रिवॉर्डिंग लगने लगती है। स्पिरिचुअली तुम सेल्फ मास्टरी और अंदरूनी शांति पाते हो। अर्जुन की तरह तुम सिर्फ एग्जाम क्रैक नहीं करते, तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हो। शुरू करने के लिए तैयार हो? यह रहा तुम्हारा एक्शन प्लान। जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो और सबसे पहले अपने फोन से दूर रहो। फोन के लिए सख्त रूल्स बनाओ। पढ़ाई करते समय इसे दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो और सोशल मीडिया को एक तय समय तक सीमित रखो। हल्का, हेल्दी, सात्विक खाना खाओ। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज। ज्यादा मत खाओ। अलर्ट और एनर्जेटिक रहो। रात में सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहो। इसकी बजाय पढ़ो, जर्नल लिखो या डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। सही आराम और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए रात 10 बजे तक सो जाओ। ये आदतें तुम्हारी एनर्जी को वहीं चैनल करती हैं जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखती है। यह एक्शन में ब्रह्मचर्य है। याद रखो, ब्रह्मचर्य एक जर्नी है, परफेक्शन का टेस्ट नहीं। तुम फिसलोगे, गिल्टी फील मत करो, बस उठो और आगे बढ़ते रहो। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन पर फोकस चुनते हो, तुम ज्यादा मजबूत होते हो। छोटी जीतों का जश्न मनाओ और आगे बढ़ते रहो। यह कोई पनिशमेंट नहीं है, यह सेल्फ मास्टरी और सेल्फ लव है। जो डिसिप्लिन तुम अभी बनाते हो वह तुम्हें लाइफ भर काम आएगा, एग्जाम से कहीं ज्यादा। आज ही शुरू करो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक यू कहेगा। आसान है, इट्स इजी।